हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके लगभग 200 क्वेश्चंस हम एक एक क्लास में पढ़ेंगे। इसकी लगभग 4-5 क्लासें होंगी, क्योंकि इसमें लगभग 1500 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। यानी 5 क्लासेस होंगी तो 1500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक क्लास में 300 क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखना क्लास को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप सबको सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने। दीपावली घोषणा जो हुई थी, इसके तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। और यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था और इसने ही यह घोषणा की थी कि डोमिनियन स्टेट्स देने को कहा था तथा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी होगा, इसके बारे में इसने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया है, ये बिल्कुल नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा की तरह ही है। अगला क्वेश्चन है कि इस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में, आपको बता दें कि पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय गांधी जी ने यहाँ के सैनिकों को, मतलब भारत के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार की सेवा में इनको सर्विस देने के लिए भेजा था। उसमें बहुत ज़्यादा सहायता की थी, इसलिए अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से इसको जाना जाता है, या तो इसको कह दिया जाए कि गांधी इरविन समझौता, या फिर इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला है? तो एक विदेश का व्यक्ति है, विदेशी है और कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बना है, वो था विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कि विदेशी थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था। तो थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना जी को कायदे आजम की उपाधि दी थी, महान नेता कहा था। अगला क्वेश्चन है, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस था, और इसमें 3 व्यक्ति थे। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे, जिसका हेड जो है, इसका अध्यक्ष जो है, सर पैथिक लॉरेंस था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो मिस्टर चर्चिल थे, और उन्होंने कहा था जब 1946 में वहाँ पर चुनाव हुए थे। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हुआ था, उसके बाद में वहाँ पर चुनाव हुए थे। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया, और विंस्टन चर्चिल हार गए थे और वहाँ पर इटली प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने ही भारत को आज़ादी दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो उस समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, इसलिए वह कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे, तो उसमें होंगे क्या? अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन था, और उसने ही गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें ही असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, इसका अनुमोदन किया गया था कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का विभाजन करके भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ था? तो 1947 में हुआ था, जो कि 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? तो 2 वर्षों की बात करें तो 2 वर्ष थे। एक जॉर्ज यूले, जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, उसमें प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूले, पहले विदेशी थे। उसके बाद में सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन में थे। तो ये दोनों के दोनों अधिवेशन लगातार हुए थे, और दोनों में विदेशी व्यक्ति जो है इसके हेड रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। और सर विलियम वेडरबर्न की बात करें तो ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि विदेशी व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो A.O. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, वो ही शिमला का सन्यासी नाम से विख्यात थे, इनका प्रचलित नाम था। अगला क्वेश्चन है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे? तो एक थे फिरोज शाह मेहता, एक थे KT तेलंग,
और दादा भाई नौरोजी, ये 3 व्यक्ति थे जो कि बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव, जो कि 14 अगस्त को आया था। इसने सबसे पहले अल्पसंख्यकों की समस्या को, इसके हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था, और ये था अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। आपको बताते हैं कि मुसलमान वैसे तो असहयोग आंदोलन में भाग नहीं भी लेते, क्योंकि उनका पहले से ही खिलाफत आंदोलन चल रहा था। 1918 की बात है, 19 में ये सब चालू हुआ था। 1918-19 में ये सब चालू हुआ था, और 1920 में असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को मिला करके असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें मुसलमानों का मिलाव हुआ था उसी में खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती, रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे और भारतीय रियासतें मिलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि वहाँ की जनता जो है वही निश्चय करेगी कि उसको किसके साथ में रहना है, स्वतंत्र रहना है या फिर भारत के साथ में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर थे। इन्हीं के आधार पर एक जलियांवाला बाग मूवी भी बनी है शंकरन नायर के नाम से, उसने ये मुख्य किरदार में है। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस के से इस्तीफा दे दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और अगर भारत की राजनीति से में बात करें तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है पहले गवर्नर जनरल भी थे, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटामारू की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो 1914 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। कामागाटामारू जो है ये घटना 1914 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची का अधिवेशन था 1943 का, इसमें इसने डिवाइड एंड क्विट मतलब कि बांटो और छोड़ दो, तो ये नारा दिया था। कराची अधिवेशन 1943 का है, जो कि मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन था। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना ही पड़ेगा या करना ही पड़ा। यह कथन किसका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हालात की यह मजबूरी है कि इसका बंटवारा हम करने जा रहे हैं, और जिस रास्ते पर हम अगर इसको मिलाने के अखंड भारत की बात करें तो ऐसे चल नहीं सकता कुछ, इसलिए हमको ये मजबूरी है हमारी कि देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी, इस कमीशन का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन था। लेकिन हंटर कमीशन ये जो है ये अंग्रेज़ों ने जो है इस कमीशन की नियुक्ति की थी। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में जवाहरलाल नेहरू लोगों ने ये सब लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, नेहरू समिति, उसने इसकी जांच की थी। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट कानून था जिसके तहत जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। अगला क्वेश्चन है ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की बात की थी? तो 20 फरवरी 1947 को बन चुके थे इटली प्रधानमंत्री वहाँ के, क्योंकि 1945 में वहाँ पर चुनाव हुए थे और वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे लॉर्ड इटली। तो उन्होंने एक घोषणा करके कहा था कि भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, देते हैं हम। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस
जो है वहाँ का उस समय गवर्नर जनरल कौन था जब उसका विभाजन किया गया, तो लॉर्ड कर्जन वहाँ का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो पहले विश्व युद्ध का काल जो है वो भारतीय राजनीति का शांति काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा था तुम अपने यहाँ के जो है सैनिक भेजो और हम यहाँ स्वतंत्रता देंगे। इस आधार पर इसका भारतीय राजनीति का शांति काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1916 में इसका लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना के जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की जांच के लिए हंटर समिति की नियुक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय में सम्मानित किया गया था? तो वो होम रूल लीग आंदोलन था। उसी के समय में बाल गंगाधर तिलक जी को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया था? तो 1906 में इसका जो है गर्मपंथी और नरमपंथियों में बंटवारा हुआ था 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो वो सरदार ऊधम सिंह थे। ऊधम सिंह लगभग 23 वर्ष के थे, जिन्होंने जनरल डायर वो जो था इसी ने हत्याएं करवाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ऊधम सिंह थे। ऊधम सिंह ये देख करके फिर लंदन को गए और जनरल डायर ओ को इन्होंने गोली मारी थी 23 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ पर रखा गया था? तो आगा खां महल में। आप सोचो, महल में रखा गया था इनको, पुणे में जो आगा खां महल है वहाँ पर इनको रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये अहमदाबाद का अधिवेशन था 1920 का, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था कि अब हमारा लक्ष्य केवल एक ही रहेगा कि संपूर्ण स्वराज्य हमको दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात, यानी कि कैबिनेट मिशन जो था उसके अस्वीकार करने के पश्चात जो है भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था और भारत का विभाजन हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन जो हुआ था इसी के अग्रणी थे गुरु राम सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़ करके इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी है? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा है। और इलाहाबाद में 1857 के बाद में सीधे क्राउन को इसका जो है भारत का जो राजनीति है, या कहें कि भारत की रोलिंग जो है सीधे के सीधे क्राउन के हाथ में पहुंच गई थी। तो उन्होंने इसका एक घोषणा पत्र दिया था वहाँ से पास करके, जिसको इलाहाबाद में सुनाया गया था पढ़ करके, जिसको लॉर्ड कैनिंग जो है वो उसने सुनाया था इलाहाबाद में। तो इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसे AITUC की स्थापना जो है कब और कहाँ पर हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो AITUC जो है 1920 में बम्बई में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी और लाला लाजपत राय जो है इसके पहले हेड थे, पहले अध्यक्ष थे इसके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी ये कहा है कि भारत सरकार अधिनियम जो है इसको अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो आज का जो इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लगभग 60% जो है इसी से बना हुआ है संविधान भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। लेकिन अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो कि 1947 में बने थे।
जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जो है दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो इन्होंने 3 बार किया है, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, कांग्रेस के अधिवेशनों की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब और कहाँ पर की थी? तो इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और लंदन में की थी, 1905 में की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्रशिखा कहा है? तो मार्गरेट नोबेल थे सिस्टर निवेदिता, इनको सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। तो मार्गरेट नोबेल जो थे, इनको शेरनी भी कहा है, लोकमाता और अग्रशिखा भी कहा है, 3 लोगों ने। तो मार्गरेट नोबेल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में इन्होंने ये नारा दिया था। और इसका जो अधिवेशन कर रहे थे, इसके जो हेड थे और इसके मेंबर्स ने ये नारा दिया था कि विभाजन करो और जाओ, विभाजन करो और छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जो है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हेड थे। तो JB कृपलानी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा है? तो लॉर्ड डफरिन जो था, वो तत्कालीन वायसराय उसमें था, ये अल्पमत का प्रतिनिधि जो है इसको कहा है। कब की बात है? तो 1885 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसे आदर सूचक संज्ञा दी गई है? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम जो थे, इनको ही हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई है, या इनको ये नाम दिया गया है, हर्मिट ऑफ शिमला। अगला क्वेश्चन है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, तो जॉर्ज पंचम थे। इनके लिए जो है भारत में इंडिया गेट पर जो है इनके लिए बड़ी सजावट हुई थी, और ये पहले सम्राट थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो क्लीमेंट एटली जो थे, ये लेबर पार्टी में थे, और लेबर पार्टी की उस समय सरकार थी, और उसी लेबर पार्टी में ही ये क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था? तो पंजाब में चलाया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में आयोजित की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो वो बारदोली सत्याग्रह था, बारदोली आंदोलन था, इसी से संबंधित थी मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति। अगला क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है, यही केसरी समाचार पत्र के संपादक भी थे और एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, इसमें सहायता की थी उन्होंने। वैसे तो राजा राम मोहन राय भी थे। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो शहनवाज खान थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल थे। 3 नेता थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के नेताओं पर, ये आज़ाद हिंद फौज के 3 नेता हैं, इन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो ये फरवरी 1946 की बात है, रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड बेवल जो था, इसने एक शिमला सम्मेलन किया था, जिसमें आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने जवाहरलाल नेहरू लोगों से कहा था कि अगर सब लोग ऐसा कोई संविधान एक बनाकर तैयार करो जिसे सब लोग माने, तो इन्होंने अपना एक संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर, छोटा सा संविधान बनाकर प्रस्तुत किया था, जिसको शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने नहीं माना था, और ये शिमला सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। ये 14 दिन का चलने वाला एक सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, अभी भी बताया था। अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? तो वो 1940 की बात है। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड कर्जन जो है यानी बंगाल विभाजन के समय में वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कर्जन थे। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत एक अतिवादी संगठन भी था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड यानी और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो इंडियन पेनल कोड जो है इसको आईपीसी और सिविल प्रोसीजर सीआरपीसी होता है, सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे सीआरपीसी भी कहा जाता है, ये सब पास किए गए थे। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये सब पास किए गए थे। 1861 की बात है जब आईपीसी चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान जो है इसके अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था। मतलब कि भारत में 10 लाख जनसंख्या पर व्यक्ति के हिसाब से एक जो है एक सीट आवंटित की जानी थी, इस हिसाब से आवंटित की गई थी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख पर व्यक्ति। ठीक है, वह अमेरिकी पत्रकार यानी पब्लिकिस्ट जो था वो कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ में था? तो लुई फिशर थे, वो अमेरिकी पत्रकार थे और भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय चल रहा था उस समय महात्मा गांधी जी के साथ में थे वो। अगला क्वेश्चन है, चंपारण जो जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना इसके लिए बाध्य किया गया था। तो आपके पास अगर 20 बीघे ज़मीन है तो 3 बीघे ज़मीन पर जो है नील की खेती करना कंपलसरी होगा, अनिवार्य ही होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो सूरत का अधिवेशन 1907 का जो है वहाँ पर नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। उसके बाद में 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में इन दोनों का और मुस्लिम लीग का जो है ये साथ में हो गए थे, तीनों का पेचअप हो गया था, समझौता हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? तो दीनबंधु मिश्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है यहाँ का कथानक। इसकी कहानी जो है वो आनंद मठ में लिखी गई जो भी कहानी है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा पत्रकार रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छापने लगा था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था उसके लिए एक पत्रकार था जो रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छापने लगा था, तो वो अमृत बाजार पत्रिका था, अमृत बाजार पत्रिका थी। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इसने बंगाली की जगह अंग्रेजी में ये सब कुछ छापने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? आमार सोनार जो बांग्लादेश का जो कहें कि राष्ट्रगान है वही जो है 1905 में बंगाल विभाजन के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1929 में लेडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के उद्देश्य से किया गया था इसका लेडसे आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज थे और ये सपना देख चुके थे कि हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश इस्लाम बनाने का आह्वान किया था, शाह अब्दुल्ला चीज थे। बेवकूफ़। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो बारदोली आंदोलन से था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ पर की थी? तो अहमदाबाद में की थी साबरमती आश्रम की स्थापना।
अगला क्वेश्चन है विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो वो अभिनव भारत थे। अभिनव भारत जो है क्रांति संगठन था, उससे संबंधित थे ये। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन जो हुआ था किस वायसराय के काल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड बेबल के कार्यकाल की बात है। 14 दिन का शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी लॉर्ड एटली के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? क्लेमेंट एटली ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो वी डी सावरकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो किसान का विद्रोह था एक सन्यासी विद्रोह। अगले क्वेश्चन पर चले तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर का अधिवेशन 1920 का हुआ था, उसी में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड बेबल के काल में बुलाया गया था, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ में कराया गया था। लेकिन हैदराबाद में क्या कराया गया था आप बताएंगे? क्या पुलिस की सहायता ली गई थी? तो बिल्कुल सही है, हैदराबाद में पुलिस की सहायता ली गई थी। अगला क्वेश्चन है वसुदेव बलवंत फड़कर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी विराजानंद थे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन था, उसके द्वारा ये प्रयास किया गया। तो मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनको दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, अहमदिया आंदोलन। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का गठन कहाँ पर हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था गदर पार्टी का स्थापना या गठन। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर का अधिवेशन 1920 का था, आपने पढ़ चुका है ये। अगला क्वेश्चन है सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 की बात है। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, और इसी में 1919 में द्वैध शासन प्रणाली जब लागू की गई थी, इसी में एक प्रावधान दिया गया था कि 10 वर्ष बाद भारत की जांच की जाएगी और उसके लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो भारत में जांच करेगा। इसीलिए साइमन कमीशन 1928 में आया था, उसको आना था 1929 में, क्योंकि 1919 के हिसाब से 10 वर्ष बाद 1929 ही बनते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि द्वैध शासन जिसमें लागू हुआ था उसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद भारत में एक कमीशन बनेगा और उसके लिए भारत की राजनीति की जांच की जाएगी कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? तो पूना पैक्ट से रद्द हुआ था। अगला क्वेश्चन है त्रावणकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो वो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध ये किया था, विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह किया था। आपको बताते कि त्रावणकोर एक भारत की ऐसी रियासत थी जो भारत की सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा दौलतमंद जो है रियासत थी। हाँ, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसको पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में इसने क्राउन का एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद के एक गार्डन में। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को स्वीकार किया था? तो करौली का वो मामला था जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हेविट था वो। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो सर सैयद अहमद खान थे, नाइटहुड की उपाधि इनको दी थी। अगला क्वेश्चन है पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, सूर्यसेन ने क्रांतिकारी की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो वो चटगांव आर्मी डकैती का था। चटगांव आर्मी डकैती मामला था जिसमें सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की योजना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी बलिया क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जो है जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी समाचार पत्र इन्होंने संभाला था और इसके के संपादक थे, एडिटर थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे इन्होंने ही की थी इंडिया हाउस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो चित्तू पांडे थे। ये देखो अभी भी बताया हमने। अगला क्वेश्चन है, समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सतारा की सरकार थी वो। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और का। अगला क्वेश्चन है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फ्रेंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। यह कथन किसका है? तो पीई रॉबर्ट्स का है। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। ये भी आप बहुत ज़्यादा याद रखेंगे कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये AITUC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1920 में हुई थी। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसको भी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे? तो सूरत का अधिवेशन था। इसमें उग्रवादी और उदारवादी दोनों दल पृथक हो गए थे। इसको नरम दल और गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों अलग के अलग हो गए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों का पेचअप हो गया, मतलब दोनों में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा है? तो लॉर्ड डफरिन था वो। इसको जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट का लगना। आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसी के तहत एक घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने पर राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। उस समय पूरे भारत में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध के लेखक कौन हैं? तो अशोक मेहता और वीर सावरकर जो है इसके लेखक हैं। इन दोनों ने ही इसका युद्ध लिखा है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी, मंगल पांडे जी को। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी का घोषणा पत्र 1858 ईस्वी में आया था, तब इसको फिर पुनः यह अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ था? तो 1918 में PB बाड़िया द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो MN रॉय थे, जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे।
अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये लखनऊ में इसका स्थापना हुई थी, इसका फाउंडेशन हुआ था और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करना तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण इसको शुरू किया गया था खेड़ा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू थे और इन सब ने मिलकर के एक कमीशन बनाया था, नेहरू कमीशन या नेहरू समिति के नाम से इसको जाना जाता है। इसने जांच की थी। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किया था। तो रॉलेट एक्ट था, अभी भी बताया। अगला क्वेश्चन है हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे। तो हार्डिंग पर बम फेंका गया था, जो उसके नेता कौन थे। तो रास बिहारी बोस थे। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा तो मंगल पांडे को दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो RC दत्ता थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था। तो हुमायूं की कब्र के पास में लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था, जो कि लास्ट मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था। तो MN रॉय थे। अगला क्वेश्चन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था। तो ये उड्डयन में था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था। तो राजद्रोह का आरोप इन पर लगा था और उसी के राजद्रोह के आरोप में इन पर 1897 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ था, जो 1907 में हुआ था सूरत का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो रास बिहारी घोष ने की थी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया। तो ये नवाब सिराजुद्दौला थे, इनको प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया भारत का। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया। रंगून को इनको निर्वासित कर दिया गया, जो कि उस समय बर्मा था। बर्मा में रंगून पड़ता था और बर्मा को इस समय म्यांमार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण करना तथा उसे माफ़ ना करने के विरुद्ध, यानी कि वो माफ़ करने से मना कर रहे थे, उसके विरुद्ध में ये विद्रोह किया गया था, खेड़ा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सेवक समाज की स्थापना की बात कर रहा है तो सेवक समाज की स्थापना हुई थी 1905 में और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले पहले भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी। तो हंटर कमीशन था, हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। लेकिन अगर भारत में बात करें कि भारतीय राजनेताओं ने एक कमीशन की नियुक्ति की थी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा कमीशन था वो। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 1919 में पारित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जब महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके चलते उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारत विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो डिज़रायली। अगला क्वेश्चन 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आपको बताते हैं कि 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन एक बहुत ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
मतलब कि समय में एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें 2 सदस्य निर्वाचित होने के लिए खड़े हुए थे, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी तरफ गांधी जी ने जो है खड़ा किया था पट्टाभी सीतारामैया को। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे और इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष इसका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? तो ये भारतीय देशी राज्यों से संबंध की नई नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में लोक सेवा आयोग की पहली बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो सबसे लास्ट में एक्ट आया था, इसी के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका ट्रांसलेशन भी किए गए, हिंदी में हो गई। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी, और ये हड़प नीति यही लाया था और राज्य हड़प हड़प कर इसने ब्रिटिश में मिला लिया था सारे। अगला क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने। अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक करके एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इन्हीं की वजह से आज अखंड भारत इतना बड़ा जिंदा है। अगला क्वेश्चन कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए हैं? तो क्रमशः 71 और एक पैक्ट के अंतर्गत 147 स्थान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बंगाल का विभाजन किस वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो यू हीरोज था। हीरोज के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था और उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो, उसके बाद ही एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना का ये वक्तव्य है, जिन्ना का। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। कांग्रेसी नेताओं ने ये सोचा कि गृह युद्ध जैसे कि पूरे भारत में युद्ध हो और उस समय इतनी ज़्यादा बम विस्फोट भी हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है कि विभाजन ही, बांट दो ले जाने दो। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय में प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था? एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। महात्मा गांधी ने ये कहा था, क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब पेशवा जो थे इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के 3 अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, पहले भारतीय थे ये। अगला क्वेश्चन है किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में कराया गया। अब आप हमें बताएंगे कि पुलिस की सहायता किस में ली गई थी। अगला क्वेश्चन वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है CR दास ने असहयोग का प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो CR दास जो थे इन्होंने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता का। अगला क्वेश्चन विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी थे, पहले ही बता चुका हूँ मैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये प्रेस वालों पर था, मीडिया वालों पर कुछ प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस के लिए था। अगला क्वेश्चन है 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू ने के कारण मिला था? तो मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनके द्वारा इसको यह नाम मिला था नेहरू रिपोर्ट को। और ये नेहरू कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद का जो 1888 का जो है अधिवेशन इलाहाबाद का, उसी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के अधिवेशन से होने लगा था। ये इलाहाबाद का था। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता जो है ये इसका मुख्य लक्ष्य था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह। और इसके आज़ाद हिंद फौज के गठनकर्ता कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस की विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह थी एक वक्तव्य। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी, इसीलिए इसका नाम नेहरू समिति पड़ा था। और इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर, तैयब जी, CR दास। कुल 8 सदस्य इसके थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित जाने वाला गदर समाचार पत्र था, कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो कुल 4 भाषाओं में निकाला जाता था, वो थी गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। अगला क्वेश्चन है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, और ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिल्यू कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग करके नमक बनाने के साथ में किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन सब ने एक नई पार्टी का गठन किया था, और वो थी स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन है, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो वो गांधी जी थे, इनके पास में केसर हिंद की उपाधि थी, इन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान ही लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या की थी इन्होंने, उसी के कारण इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग करने का आदेश वापस लेना पड़ा था। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष किया गया था? तो 1912 में किया गया था। आपको बताते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उसके बाद में ये काम हुआ था 1912 में। अगला क्वेश्चन है, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे, और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासियों इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। यह शब्द कहे थे लाहौर अधिवेशन में, और अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। आपको बता दें कि दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, उस समय भारतीयों से परामर्श किए बिना ही भारत को, मतलब भारत की सेना को विश्व युद्ध में लगा दिया गया था। इसलिए इसके विरोध में सारे भारतीय खड़े हुए और अपना अपना इस्तीफा देने लगे थे। उसमें सबसे पहले व्यक्ति थे ऐसा करने वाले, वो थे विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो 2 लोकप्रिय नेताओं सतपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। इनकी गिरफ्तारी हो गई थी रॉलेट एक्ट के तहत, इसलिए वो सब विरोध कर रहे थे कि इनको बरी किया जाए, छोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को
ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? तो उन्होंने कहा था कि जून 1948 तक एक भी अंग्रेज भारत में नहीं रहेगा, सब छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की गई। इसके पश्चात में यरवदा जेल में गांधी जी ने मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। हाँ, अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? तो इसका कारण था इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। अगस्त प्रस्ताव ने, आपको बताते हैं कि मैकडोनाल्ड अवार्ड जो आया था इसमें इसने कहा था कि दलितों के लिए अलग पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, यानी कि इसके लिए अलग से सीटें निर्वाचित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, और उसका कारण था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेकर के उनको ये अचीवमेंट प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने खिलाफत आंदोलन कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य क्या था? तो व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना ही उनका जो है उनका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकाली पद्धति थी। इस पद्धति में था क्या? तो आपको बताते हैं कि किसान अपनी भूमि से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करेंगे। मतलब कि उनके अगर 20 भाग खेती है तो उनको उसके 3 भाग में नील की खेती करनी अनिवार्य होगी, कंपलसरी होगी, करना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जिसो इसे वहन करने में सक्षम है। तब खेड़ा सत्याग्रह जो है समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना ही उनका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, 1929 में 14 सूत्री मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना जो थी, मुस्लिम लीग जो थी उसके द्वारा 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को यह मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, इसकी असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था। आपको बता दें कि करो या मरो का नारा इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, वेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा की यूरोपियन दल तथा अन्य आमंत्रित लोगों ने भाग लिया था। परंतु किस कारण से कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ था? तो वो था सांप्रदायिक मतभेद के कारण, क्योंकि लोगों ने इसको नहीं माना था, नहीं स्वीकार किया था इनका प्रस्ताव, इसीलिए ये भंग हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था और ये इस समय वहाँ का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपना नीति की घोषणा की थी? तो 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसने देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, समूचा भारत एक विशाल बंदी ग्रह है, ये कथन किसका है? तो सी आर दास का है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो पॉवर्टी एंड अनमेट्रिस रूल इन इंडिया,
ये इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, जिसके बारे में अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के बारे में सारा का सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने की थी तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री टेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? तो 1928 में आया था और 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए भारत आया था। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मेरे को मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप सबको सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राधे राधे, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए।